राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ बेटा, राधे राधे। प्रश्न करना है। कल आप जैसे बोले कि हमें पूजा करते समय अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए। हाँ। पर हमारे कलकत्ता में तो हर एक पूजा में अगरबत्ती ही ज्यादा दिखाए जाते हैं। कलकत्ता में नहीं, हर भारत में ना अगरबत्ती की प्रचलन है। लोगों को पता नहीं है कि बांस नहीं जलाना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हमारे देश में ना ज्ञान का जरा सा अभाव है। साइंस भी ये चीज़ मानती है। साइंस में हर चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, साइंटिफिक है। बांस को जलाने से साइंस ये मानता है कि अन्य लकड़ियों में कोई प्रदूषण नहीं होता, पर बांस के जलने से जहरीली गैसें प्रकट होती हैं और वो बहुत हानिकारक होती हैं। तो साइंटिफिक तो ये हुआ कि नहीं जलाना चाहिए। पर हमारे हिंदू धर्म में बांस की पूजा करते हैं, बांस को वंश मानते हैं, तो उसकी पूजा करते हैं, उसको नहीं जलाते। धूप, हमारे यहाँ वेद पुराणों में अगरबत्ती का नहीं है। हमारे यहाँ मंत्र है धूप का। धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि। धूप दीप, हम लोग देखो आरती भी गाते हैं, धूप दीप तुलसी से। सत्यनारायण भगवान की कथा में धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, है ना। ये ओम जय लक्ष्मी रमणा, ये हम लोग आरती जब गाते हैं सत्यनारायण भगवान की, उसमें धूप दीप तुलसी से। धूप दीप तुलसी है, अगरबत्ती में कहीं नहीं है। ठीक है। और एक प्रश्न पूछना है। वो बोलिए। जो साधु संत लोग रहते हैं जिसको आप सुबह प्रसादी बांटते हैं, वो लोग ऑरेंज कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे देश का जो साधु है ना, सन्यासी, वो भगवा कपड़ा पहनते हैं। भगवा मीन्स ऐसे लाल, जो सूर्य भगवान निकलते हैं तब पूरा आकाश भगवा होता है। वो भगवा जो होता है ना, वो अग्नि का स्वरूप है। जैसे हम लोग अग्नि में डालते हैं सबको स्वाहा, उसी प्रकार संतों ने लाल कपड़ा पहन लिया, अन्य कपड़े त्याग दिए। मतलब लाल कपड़ा अग्नि सूचक है। मतलब उन्होंने अपने जीवन के सुखों को भी समाप्त कर दिया जला करके, और बस केवल आग के स्वरूप में चल रहे हैं, केवल धर्म के प्रचार के लिए, आत्म कल्याण के लिए। उनके सुखों का उनने तिलांजलि कर दी, सुख का त्याग कर दिया। कोई सुख नहीं, बेटे का, बेटी का, पत्नी का कोई सुख नहीं। अपना सिर भी मुड़ा लिया, सब अपना पिंडदान भी कर लिया। सिर्फ लाल कपड़े, समाज उनको तो कपड़े नहीं पहनाते, पर चूंकि समाज में रहना है तो शरीर को ढकना होता है, इसलिए वो कपड़े भी पहनते हैं। नहीं तो हमारे जो नागा साधु हैं वो तो कपड़े भी नहीं पहनते, क्योंकि वो भगवान में लीन है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। पर समाज में जो रहते हैं वो शरीर को ढक के रहते हैं, क्योंकि मर्यादा है। और इसलिए वो लाल कपड़े, क्योंकि वो अग्नि का सूचक, अग्नि के तुल्य है, इसलिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। प्रभु जी, हम मुंबई से आए हैं। माइक पास में कीजिए। हाँ जी प्रभु जी। मेरी मम्मी ने सबसे पहले आपको चैनल पे देखा था जी। तो फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैंने बोला मम्मी मैं भागवत बहुत सुनती हूँ, पर मुझे अब और नए के बारे में मत बताइए। तो वो रोज आपकी कोई ना कोई मुझे स्टोरी बताते थे। तो सुनते सुनते एक दिन मैंने बोला मम्मी इतना फोर्स कर रही है, चलो मैं आज सुन लेती हूँ। मैंने आपका सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा, धीरे धीरे करते मैं सुनने लगी। फिर धीरे धीरे मैं अपने बेटे को और हस्बैंड को भी, जैसे मम्मी मुझे बताते थे मैं उनको बताने लगी, पर इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर क्या हुआ कि मेरे डैडी को गए 8 साल हो गए हैं, तो वो मेरे सपने में आते थे। तो सब मुझे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, लड़की हो, जो भी है कुछ करेगा तेरा ब्रदर कर सकता है, तुम नहीं कर सकती। बट आपने कथा में ये बताया कि लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं है, लड़की तो 2 परिवारों को तार सकती है। जी जी। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैंने भागवत वृंदावन में आके करवानी है। और मैंने यहाँ पे बात की तो पता चला कि मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा भागवत के लिए। तो फिर मैंने इन लोगों से बात की तो इन्होंने मना कर दिया। फिर आपका सुना कि पोथी पाठ के बारे में, उसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या होता है। फिर आपके इधर लोगों से बात करके पता चला, और आपने कथा में भी बताया कि उसकी क्या वैल्यू है। तो मैंने डैडी के नाम से वो मैंने अगस्त में करवाई थी, और उसके बाद मेरे डैडी कभी भी सपने में नहीं आए। जैसे उनको आपने बोला था शायद उनकी गति रुकी हुई है, क्योंकि उनका मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। बिल्कुल, जब भी किसी का स्वप्न में बार बार आना हो, मतलब वो उनकी सदगति नहीं हुई, और वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके नाम का कोई पुण्य कार्य करिए तो उनकी सदगति हो। पर जब से भागवत आपने सुनी उसके बाद स्वप्न में नहीं आए, मतलब उनकी सदगति हो गई। यही इसका प्रमाण है। भागवत जी सबको मुक्त करती हैं जो जिस भाव से सुने। और प्रभु जी आगे का ये हुआ कि जो मेरा बेटा है वो जैसे आप बताते हो कि रात के 3 बजे सोना और सुबह 11 बजे उठना, बच्चों का जो आजकल अपनी जंग रेट, तो वो ऐसे ही था मेरा बेटा। और पबजी खेलना सब कुछ चलता था। अच्छा। तो हम लोग बहुत इसको मना करते थे, तो यहाँ तक भी आई कि हाथापाई तक बात आ गई हमारी आपस में बच्चों के साथ। बट फिर भी इसको हमने फिर छोड़ दिया कि जैसा इसको ठीक लगता है, कुछ कर नहीं पा रहे थे हम इसके लिए।
तो फिर उसके बाद जब इसने आपकी कथा सुननी शुरू की, थोड़ा थोड़ा करके, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, और ऐसा एक टाइम आया, अभी इसने कैट में ज्वाइन किया, नहीं तो ये एक तरह से फ्री ही था। और उसके बाद अब इसकी क्लास चलती है 4:30 पे, 4:29 भी नहीं, 4:30 तक जब क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक आपका कंटिन्यू ये प्रोग्राम देखता है। और यही बच्चा आपका सुन के कि पेरेंट्स को जीते जी तीर्थ यात्रा की सैर करानी चाहिए, यात्रा करवानी चाहिए, और ये बच्चा आज आपकी कथा की वजह से हम लोगों को वृंदावन लेकर आया है। वाह, ये बेटा है ना आपका? जी। आप भी कुछ कहेंगे भैया जी? खड़े हो जाइए। आप पहले कथा नहीं सुनते थे? नहीं जी। पबजी खेलते थे? तो आपको कथा सुनने में अब अच्छा लगने लगा? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके जीवन में बदलाव हुआ कथा से? बहुत बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ? अब मैं जहाँ पे रहता हूँ, मतलब जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे मतलब भागवत दरवाजे बंद करके सुनना पड़ता है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि ये बच्चा बैकवर्ड है। अरे, तो ऐसी मानसिकता है वहाँ की? ऐसी मानसिकता है वहाँ पे। अगर आज मैं अभी मम्मी को बोल भी रहा था कि मेरी वीडियो मत दिलवाओ, मेरे दोस्त ने देख लिया तो मेरे को बुलाएंगे नहीं। क्यों? उन दोस्तों को समझाओ कि बेटा हम सही कार्य तो कर रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करना, कथा सुनना, एक सही लाइन पकड़ के आगे बढ़ना, इसमें क्या बुराई है? और यदि ये बात किसी को बुरी लगे तो ऐसे लोगों की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, फिर बोलने वाले बोलते रहें, बोलने दो। आप अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर चलो और अपना नाम, अपने इज्जत और पैसा कमाओ, और सब कमाते हुए करते हुए धर्म से जुड़े रहो। ठीक है? खुश रहिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20 साल है। 20 साल की उम्र है इनकी, और ये बहुत पबजी और गेम में थे, लेकिन देखो कथा ने इनको भी मोटिवेट किया, परिवर्तित कर दिया, कहाँ से कहाँ लेकर आई। इन आपको कुछ कहना? खुश रहिए, आप सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। महाराज जी, मेरे को ये बोलना था, आप जिस तरह से साइंस से रिलेट करते हो कि जैसे गाय कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, और अपने जो द्वारिका ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ती है गाय जी। अच्छा, सॉरी। तो वो सब कुछ, मतलब जैसे आजकल के बच्चे सोचते कि साइंस से भागवत का कुछ रिलेशन नहीं है, लोग सोचते कि जो अपनी बाइबल है, ग्रीक माइथोलॉजी है, वही सब कुछ है। तो आपने जो प्रूफ किया है कि जो साइंस है वो अपनी भगवत गीता में सब लिखा हुआ है, उससे बहुत मेरे को लगा कि हाँ, मैं क्योंकि खुद साइंस पढ़ता था, तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा विश्वास हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सारे ग्रंथों में पूरा साइंस भरा पड़ा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी साइंस को अभी पता चली ना, कुछ वर्षों पहले। हमारे यहाँ हनुमान चालीसा में लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? यदि इस चौपाई का अर्थ कर लेंगे तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकल आएगी। ये साइंस को आज पता चला, हमारे तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले लिख दिया। तो अब उसको हम लोग ना पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, वो हमारी गलती, हिंदुओं की। यदि हम पढ़ लिए होते तो आज हम सबसे बड़े रिसर्च करने वाले होते दुनिया में, हम लोग आगे होते साइंस के मामले में, जितना भी टेक्नोलॉजी उसके मामले में। लेकिन टेक्नोलॉजी, आपको पता है जर्मनी में हमारे वेद रखे हुए हैं और वेदों के आधार पर रिसर्च हो रही है। आपको मैंने साइंटिफिक बोला था ना कि अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि गूंज रही है। हाँ जी। कितना बड़ा साइंस है ये वेद का पहला मंत्र है हमारा ओम, उच्चारण। और वो साइंस प्रूव कर रहा, मैं नहीं प्रूव कर रहा हूँ, क्रिश्चियन लोग प्रूव कर रहे हैं जिनकी बाइबल है। वो कह रहे हैं कि नहीं जी ओम निकल रहा है यहाँ से, साइंस कह रहा है। हाँ हाँ बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी, एक बात ये है कि मेरी आंखों का 3 ऑपरेशन हुए एक साथ जी। मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। हाँ। तो इसीलिए ऑपरेशन के बाद मैं इसलिए बेटे को बोल रही थी कि मैं जाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी बोला कि अभी बाहर नहीं जाना, कि कुछ भी हो सकता है, रिजेक्शन लग सकता है, क्योंकि मेरा कॉर्निया चेंज हुई है। तो प्रभु की इतनी इच्छा, इतनी कृपा हुई, आपकी कथा की इतनी कृपा हुई कि आज मैं भगवान के दर्शन आराम से कर पा रही हूँ। वाह, देखिए भगवान सब अच्छा करते हैं। पता नहीं लोग क्यों दर दर की ठोकर खाते हुए भटक रहे थे, भगवान की शरण में आए, सब ठीक होने लग गया। सुंदर, खुश। राधे राधे। ये बहन कुछ कह रही है इनके